नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं खानुआ। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है खानुए का। तो आज हम खानुए में दिखाएंगे आपके लिए महाराणा सांगा यानी राणा सांगा की जो प्रतिमा है यहाँ पे, उसको आपके लिए इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी अंदर, तो आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों, आज हम आए हैं राणा सांगा पर। अभी जो खड़े हुए हैं उसके मेन गेट पर हैं। यहाँ से हम जाएंगे तो अभी दिखाएंगे आपके लिए वो सारी चीज़ें, वो युद्ध स्थल दिखाएंगे। तो अगर आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप अगर आगरा से आना चाहेंगे तो यहाँ से कम 50-55 किलोमीटर पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अंदर। जो अंदर की जो देख रहे हैं आप, ये पीछे देख रहे हैं, ये लोकेशन अंदर की है। तो अभी हम चलेंगे तो आपके लिए दिखाएंगे। ऊपर चल के महाराणा जो सांगा की जो प्रतिमा है वो ऊपर है। जो अभी आगे चलते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। जिन शासकों ने, जिन महाराजाओं ने महाराणा सांगा का साथ दिया था युद्ध में, उन्हीं की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है सारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पर मतलब शिलालेख लिखा हुआ है। और ये जो शासक हैं राय दिलीप, ये भी वही शासक हैं जिन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानुआ के युद्ध में। तो ये राजा हैं खेतसी। इनका मतलब ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो शिलालेख लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब ये कि भक्त शिरोमणि मीराबाई दीर्घा, ये प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो ये वही राणा सांगा हैं जिनकी जो मीराबाई हैं, जो इनकी पुत्र वधू थी। तो देखिए लोक लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब बंद कर दिए गए हैं कि कोई छेड़छाड़ ना करे इसकी वजह से। तो आप दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये मीराबाई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी ये हैं रायमल राठौड़, जोधपुर से हैं, क्योंकि इन्होंने भी महाराणा सांगा का जो युद्ध में साथ दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रतिमाओं के पास में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आइए और आगे चलते हैं। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। तब ये देखिए चंद्रभान चौहान मैनपुरी, जो कि मैनपुरी से आए थे। रामदास सोनगरा राणा सांगा के देख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब ये कि लिखा हुआ है राणा सांगा के साथ युद्ध में वीरता पूर्वक भाग लिया एवं वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्रतिमा आपके लिए अब तक दिखाई है। ये सभी वही शासक हैं जिन्होंने राणा सांगा के साथ खानुआ के युद्ध में भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अभी आगे चलते हैं और महाराणा सांगा की जो मेन प्रतिमा है वो आपके लिए दिखाते हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये पर्यटक बैठक स्थल राणा सांगा स्मारक खानुआ, तो ये लुपिन फाउंडेशन कंपनी की तरफ से बनाया गया है। तो मतलब सारी व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की। तो अभी एक प्रतिमा और है, झाला सज्जा बड़ी सादगी। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चढ़ाई है बहुत सारी। तो शिलालेख तो मतलब बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं यहाँ। मेवाड़ गौरव, तो हम अब ऊपर जा रहे हैं। कृपाल सिंह सर हैं जो कि यहाँ पर टिकट का भी काम करते हैं और यहाँ का मतलब जो व्यवस्थापक हैं इस स्मारक के, इसकी देखरेख भी करते हैं। तो इनसे पूछते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी करते हैं कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं था। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं स्मारक के ऊपर। जो आपको दिखाई दे रही है पीछे वो प्रतिमा लगी हुई है, उस पर चढ़ने से पहले हम यहाँ पर मिले हैं। तो सर हमें यहाँ के बारे में बताइए, आप जो खास जानकारी है उनको दीजिए।
आप जो खड़े हैं वो राणा सांगा पेनोरमा में खड़े हैं। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण, राजस्थान सरकार का प्राधिकरण है, उसके द्वारा इस स्मारक का निर्माण कराया गया है जी। अपने। ये जो राणा सांगा सर मतलब इसका ये 2008 में हुआ आम जी, पब्लिक के लिए। 2008 3 अक्टूबर 2008 को ये स्मारक का खोला गया। जी जी। और ये जो स्मारक है ये राणा सांगा, मेदनी राय और हसन खां मेवाती, इन तीनों के स्टेचू लगा हुआ है। जी जी। और उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है और राणा सांगा का ये पेनोरमा है जी। अपन देखें कि यहाँ राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। ये खानुआ का मैदान करके प्रसिद्ध है ये जगह। जो स्मारक बनी हुई है, ये जो स्मारक बना हुआ है ये खानुआ का मैदान करके प्रसिद्ध है। हाँ। राणा सांगा और बाबर के मध्य इस मैदान में युद्ध हुआ। बाबर अपने एक तोपे लेके आया कुछ जी, और राणा सांगा के पास पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी पर सवार सैनिक थे। जी सर, ऐसे सुना है हमने कि मतलब कि हिंदुओं को जो राणा सांगा के जो सेना थी उनको मालूम ही नहीं था कि तोप जैसी कोई चीज होती है। बिल्कुल, यहाँ हिंदुस्तान में दूसरी बार इस खानुआ में कहीं भी नहीं हुई तोपों का प्रयोग, या दूसरी बार हिंदुस्तान में यहाँ तोपों का प्रयोग हुआ। लोग जानते ही नहीं थे कि तोप क्या है, तोप गर्जन तक नहीं सुनी थी। राणा सांगा की सेना के जो हाथी और घोड़ा थे उन्होंने तोप की गर्जन नहीं सुनी कभी भी। लेकिन राणा सांगा के पास इतने बड़े वीर सैनिक थे क्योंकि उन्होंने, बाबर की सेना ने उनका सामना बयाना में किया इस युद्ध से पहले। जी जी। तो वहां से वो घबराकर यहाँ आए हुए थे और वो राणा सांगा की सेना के साथ युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे। बयाना के युद्ध में इतने घबरा चुके थे कि मतलब वो युद्ध ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही था। लेकिन राणा सांगा के जो सैनिक थे वो बहुत वीर थे, वो तोपों से नहीं घबराए जी। उन्होंने एक एक वीर ने तोपों के मुंह में सिर अपना डाल दिया जी, और जिससे तोपें उसकी फटने लगी। मतलब वो चल नहीं पाई। लेकिन अचानक क्या, चलते युद्ध में राणा सांगा के तीर लगे। राणा सांगा को फिर सुरक्षित यहाँ से उनके सैनिक जो थे वो निकाल ले गए, यहाँ से बसवा लेके गए वो। अच्छा, मतलब यहाँ वीर गति प्राप्त नहीं हुई थी? ना, राणा सांगा तो इसी युद्ध के लगभग 1 साल बाद उनकी स्वर्गवासी हुए। यहाँ उनके अच्छे खासे घाव लगे थे। ये कोई युद्ध निर्णायक नहीं हुआ। निर्णायक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि राणा सांगा की जो मृत्यु हुई वो इस युद्ध के लगभग सालों बाद हुई। अच्छा। और उस बीच में सवा साल के कालखंड में न तो बाबर उनकी राजधानी की ओर गया और न ही राणा सांगा ने उनको कर देना स्वीकार किया। इसलिए ये निर्णायक कोई युद्ध नहीं था। तो सर ये युद्ध मतलब 17 मार्च 1527 जी को हुआ था। जी जी। तो जो ये नीचे प्रतिमा लगी हुई है, मतलब ये क्यों लगाई गई है? ये ऐसा है कि राणा सांगा के साथ जो अपनी सेना सहित इसी युद्ध में इन्होंने योगदान दिया। उसमें जिन राजाओं ने योगदान दिया उन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है। और इसके बावजूद इनके पुत्र वधू मीराबाई की भी प्रतिमा है। श्री कृष्ण की भक्त थी, तो श्री कृष्ण की भी प्रतिमा उनके साथ यहाँ स्थापित हाँ जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वही राणा सांगा है जिनकी पुत्र वधू मीराबाई थी, जो कृष्ण की दीवानी थी, वही राणा सांगा है। तो सर ने हमें जानकारी दी है यहाँ के बारे में। अब आगे चलते हैं, वो प्रतिमा मेन दिखाते हैं आपके लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आपने मतलब हमारे लिए जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे स्मारक दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा कि उन सर से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था यहाँ का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। तो अभी हम प्रतिमा पे ऊपर जा रहे हैं। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, जो इसमें 80 घाव भी आए थे। अभी हम आ चुके हैं ऊपर प्रतिमा के, जो कि स्टैचू लग रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो महाराणा सांगा का है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मतलब अगली वीडियो और धांसू आए। तो अभी चलते हैं आगे। तो ऊपर आ गए हैं हम इस टाइम। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मतलब जो तीरों के निशान हैं ना, जो कि ये छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उन बाणों के निशान हैं जो कि मतलब युद्ध के समय चलाए गए थे। जो देख सकते हैं ये बोर्ड लगाया गया है श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा। तो आइए ऊपर चलते हैं। तो अभी देखते हैं प्रतिमा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोटोग्राफी पॉइंट है। तो यहाँ से लोग मतलब अपना फोटो वगैरह खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रही है ये स्टैचू यानी प्रतिमा राणा सांगा की, जो बीच में घोड़े पर सवार हैं, यही मतलब राणा सांगा हैं। और जो आपको जो बगल में दिखाई दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है हर जगह, तो राजा मेदनी सिंह राय हैं वो उधर साइड में। उधर में देख सकते हैं वो राजा हसन खां मेवाती, जो मतलब जो तीनों की प्रतिमा बनी हुई है।
जो लोग देख रहे हैं, जो बीच में जो महाराणा सांगा घोड़े पर सवार हैं, इनको इस युद्ध में 80 घाव आए थे, जो कि अभी आपको पहले बता दिया था। तो अभी आपको यहाँ से प्रतिमा दिखाते हैं अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, ये था महाराणा सांगा का स्टैचू जो हम खानवे आए थे, जो इस ब्लॉग में आपके लिए दिखाया गया था महाराणा सांगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं पीछे, वो ये खानवा गांव है जिसमें ये महाराणा सांगा पड़ता है। तो आप आ सकते हैं तो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मतलब थोड़ी वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। तो